आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की लेसन्स पढ़ने जाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट लेसन हमारी फर्स्ट पोएम है बी द बेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन, जो कि एक पोएम है। फर्स्ट पोएम बी द बेस्ट, जिसके राइटर हैं डॉगलस मैलॉग। डॉगलस मैलॉग ने इस पोएम में प्रकृति से रिलेट करके, प्रकृति से जोड़कर हमें कुछ सिखाया है। उससे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। बी द बेस्ट, इफ़ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब इन द वैली, बट बी the best little scrub by the side of the rail, be a bush if you can't be a tree। तो जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो प्रकृति से रिलेट करके, प्रकृति से समझाकर हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप पहाड़ी की चोटी की एक लंबी पाइन ट्री नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं है, आप जो है वो एक छोटे स्क्रब भी बन सकते हैं। कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी टास्क छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये प्रकृति को रिलेट करके कवि हमें समझाना चाहते हैं कि अगर आप पहाड़ी की चोटी पर लंबी लंबी खड़ी पाइन ट्री नहीं बन सकते तो क्या आप एक छोटी स्क्रब की तरह नहीं बन सकते? बन सकते हैं आप, जो कि वैली को शोभा देता है। प्रकृति की शोभा कौन करता है? प्रकृति की शोभा, वैली की शोभा ये एक स्क्रब करता है। लेकिन आप ये मत समझें कि आप छोटे हैं। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल, आप एक छोटे स्क्रब, एक रिल, जो कि स्ट्रीम के स्मॉल रिवर्स जो होती हैं, जो छोटी स्ट्रीम होती हैं, जो रिवर होती हैं, उसके जो अगल बगल जो घास उगती हैं, स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो उगते हैं, वो स्क्रब कहलाते हैं। जो ये रिल है, ये क्या है? एक स्ट्रीम है, छोटी रिवर है, उसके अगल बगल जो स्क्रब उगते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं, उसी से उस रिल को क्या मिलता है? उसकी शोभा उसी से है, उसको प्रकृति की सुंदरता उसी से मिलती है। इसीलिए आप एक स्क्रब भी बन सकते हैं, क्योंकि वो रिल को शोभा कौन देता है? वो स्क्रब देता है। अगर आप एक झाड़ नहीं बन सकते तो आप एक छोटे प्लांट तो ज़रूर बन सकते हैं। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप टास्क लेते हैं, आपके टास्क, आप उसे ये ना समझिए कि कोई भी टास्क छोटा है या बड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने टास्क में अपना कितना बेस्ट दे सकें। ठीक है? If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier me. If you can't be a musk, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake। तो कवि क्या कह रहा है? दूसरे स्टैंजा में आपको कवि ये बता रहा है कि अगर आप एक बड़ी मछली, ये जो मस्क और बास, ये जो दो नाम हैं, ये किसके हैं? ये मछलियों के हैं। तो कवि कहना चाहता है कि अगर आप एक बड़ी मछली नहीं बन सकते तो क्या आप एक कॉमन छोटी मछली नहीं बन सकते हैं? आप एक कॉमन छोटी मछली बन सकते हैं। अगर आप मस्क की तरह, मस्क जो है उत्तर कोरिया में पाई जाने वाली एक रेयर और अनकॉमन मछली है, लेकिन बास क्या है? बास एक कॉमन मछली है जो हम खा भी सकते हैं। इसीलिए कवि बता रहा है कि अगर आप उस रेयर मछली, अनकॉमन मछली की तरह नहीं बन सकते तो आप एक एडिबल मछली, जो खाई जा सकती है, जो सबकी फेवरेट होती है, लोकल एरिया में पाई जाती है, सभी के लिए वो फेवरेट है, तो आप वो बन सकते हैं। ना कि ये सोचें कि मुझे एक अनकॉमन मछली ही बननी है। इसलिए कवि ये रिलेट करना चाहता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय नहीं बन सकते तो क्या आप वर्कर नहीं बन सकते हैं? आप वर्कर बन सकते हैं। अगर आप बॉस नहीं बन सकते,
अगर आप ओनर नहीं बन सकते तो आप एक एम्प्लॉय बन सकते हैं, एक वर्कर बन सकते हैं। अगर बॉस नहीं बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप वर्कर बन के भी अपना बेस्ट से बेस्ट उस फर्म में उसमें दे सकते हैं। थर्ड स्टैंजा है, वी कांट ऑल बी द कैप्टन्स, वी हैव गॉट to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do, and the task you must do is the near. अब कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि एक शिप, जो एक बड़ी बड़ी नाव होती हैं, शिप होती हैं, उसको चलाने के लिए कैप्टन की ज़रूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, कैप्टन की ज़रूरत शिप चलाने के लिए है, लेकिन एक अकेला कैप्टन तो उस शिप को नहीं चला सकता ना। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है। जो क्रू मेंबर होते हैं उससे वो पूरी सहायता करते हैं कैप्टन को उस शिप को चलाने के लिए। इसीलिए वो बता रहा है कि एक अकेला कैप्टन शिप को नहीं चला सकता। उसी तरह आप भी ये मत सोचिए कि कैप्टन जो है वही बहुत बड़ा लीडर है। अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते तो आप क्या बने? आप कोशिश करें कि आप क्रू मेंबर बने, जो उस कैप्टन को भी हेल्प करता है शिप चलाने के लिए। और यहाँ पर सब चीज़ जो है वो सभी के लिए बनी है। यहाँ पर कोई भी काम क्या कहा गया है? देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू। यहाँ पर एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर। आपको क्या करना है कि आपको जो आपके सामने जो काम है उसे करना है। ये नहीं सोचना है कि कौन सा काम बड़ा है और कौन सा काम छोटा है। जो आप काम करें उसमें आप अपना बेस्ट दें। आपकी सोसाइटी में आपके अगल बगल जो काम है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस पे आपको शर्म आए। आपको किसी भी काम को करने में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। एक बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटे छोटे जॉब हो, वो सब काम जो हैं सभी सही हैं। आपकी सोसाइटी के लिए आपको जो काम अच्छे से करना है वो आपके लिए ज़रूरी है। एक सैनिटाइज़र वर्कर भी पूरी एरिया को सैनिटाइज़ करके उसको क्लीन करता है। जो हमारे हाथ में काम है वो हम अच्छे से करें तो सब कुछ अच्छा होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन ही बने। अब हम देखेंगे स्टैंजा 4 में कि इफ़ यू कांट बी ए हाईवे देन जस्ट बी ए ट्रेन, इफ़ यू कांट बी द सन बी ए स्टार, इफ़ isn't by size that you win or you fail, but the best of whatever you are. अब ये जो चौथा स्टैंजा है इसमें कवि क्या कह रहा है? कवि एक हाईवे को बताते हुए प्रकृति से उसने क्या लिया? एक हाईवे लिया। जो हाईवे को लेते हुए वो बता रहा है कि हाईवे तो बहुत बड़ा है, वो एक जगह से दूसरी जगह हाईवे जोड़ता है, हमें पहुंचाता है। लेकिन ट्रेल क्या है? एक नैरो पाथ है। उस नैरो पाथ का भी अपना महत्व है। जहाँ पर हम हाईवे से नहीं पहुँचते वहाँ पर हम क्या करते हैं? नैरो पाथ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रकृति को सुंदरता प्रदान करता है। वो भी हमें अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए अहम रोल अदा करता है, और वो क्या है? बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि सुंदरता हम कभी कभी हाईवे पे नहीं दे सकते। वो सुंदरता कहाँ देखने को मिलती है? एक नैरो पाथ में। तो वो भी क्या है? वो भी बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप हाईवे की तरह बहुत बड़े नहीं बन सकते तो क्या आप एक छोटे नैरो पाथ की तरह नहीं बन सकते? आप बन सकते हैं। इफ़ यू कांट बी द सन बी ए स्टार। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि साइज़, आकार जो है वो कोई मायने नहीं रखता। आपकी सक्सेस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप किस चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि साइज़। जैसे कि सूरज जो है वो अपने स्थान पर बहुत ही अहम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में, हमारे पूरे संसार में सूरज का एक अपना अहम स्थान है। लेकिन सितारा जो है, स्टार जो है, वो भी टिमटिमाता रहता है। वो भी रात में हमारे लिए एक अहम भूमिका, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसीलिए अगर हम सूरज बड़े साइज़ का होकर भी सूरज क्या है? रात में तो छिप जाता है ना, सितारा ही हमारी मदद करता है। तो अगर हम सूरज की तरह बड़ा नहीं बन सकते तो क्या हम एक सितारा नहीं बन सकते? इसीलिए वो कह रहा है कि हमारी जीत और हार साइज़, आकार में नहीं छिपी है। किस में है? वो सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? कि आप कितने अच्छे हैं, आप अपने काम में कितना अच्छा रोल अदा करते हैं, आप अपने क्षेत्र में कितने कामयाब हो सकते हैं।
इसी पे क्या डिपेंड करता है हमारा सक्सेस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने काम में अपना बेस्ट, हमारे जो 100% है, जो भी हमारे काम हो, जो भी हमने अपना क्षेत्र चुना है, उसमें हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। यही हमारे ज़िंदगी का एक अच्छा अहम जो है अहम रोल होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सीख क्या होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी क्षेत्र, जो भी काम चुनें, जो भी काम चुनते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें हम अपना बेस्ट से बेस्ट देना शुरू करें। कभी जो है इन सब प्रकृति की चीज़ों से उसका जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उससे हमारा जो ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती और इसीलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हमें अगर हम बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं बन सकते तो हम कोई भी छोटा काम, कोई भी छोटी चीज़ करके अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की ये कविता समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए हम आपसे धन्यवाद चाहते हैं और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।